काजीरंगा के वेस्टर्न रेंज बागोरी में एलिफेंट सफारी एंजॉय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं सेंट्रल रेंज एट कोहरा और यहां से हमारी जीप ने अब जंगल की ओर अपनी डायरेक्शन टर्न कर ली है। बहुत सारा हिरण भी देखना है यहाँ पर है, एकदम झुंड के झुंड में दिखाई देंगे। एक हिरण इधर है, ये टाइगर हूँ, टाइगर। कोहरा के एंट्री गेट से इंटर करने के बाद काजीरंगा के इस ब्यूटीफुल सिमेट्रिकल टी टनल को पार करते हुए हमारी कुछ ख्वाहिशें बाहर निकल कर आने लगी और वो थी स्पॉटिंग द टाइगर। किसको टाइगर दिखेगा बोलो, बताओ किसको टाइगर दिखेगा? टाइगर के सामने टाइगर अभी दिख रहा है। अच्छा तो टाइगर ऑलरेडी बैठे हैं, पीछे तो मगर बैठे। कुछ दूर हमारी जीप सफारी आगे बढ़ते हुए डिफ्लू रिवर पर बने इस वुडन ब्रिज पर रुकी और फर्स्ट वाइल्ड एनिमल को हमने यहाँ पर स्पॉट किया। ये बड़ा है सही, चढ़ रहा है, इतने दूर से इतना बड़ा दिख रहा है, अंदर जा रहा है। पीछे का पोस्ट देख दिख रहा है यार। हाँ पीछे में लटका हो गया चल रहा है ऊपर। वाह यार, हाथी जैसा है तो ये सबसे बड़ा है। हाँ ये सबसे बड़ा है। चलो चलो अब चलो, ये सबसे बड़ा था। फर्स्टली जो हमें राइनो दिखा दैट वाज रियली ह्यूज। इनफैक्ट इतना बड़ा राइनो इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था। सेकेंडली हमारी आंखें अभी भी तरस रही है कि कहीं तो झाड़ियों के बीच द किंग ऑफ द जंगल दिख जाए। तालाब है यहाँ तो डियर, यहाँ पे टाइगर पानी पीने आते हैं, यहाँ पे पानी की कमी नहीं रहती ना, यहाँ हर जगह पानी है ऐसा है। चाहे तो झाड़ी इसलिए है ना, दिखेंगे नहीं ना जिया जी, यहाँ पे भी रहेगा कहाँ दिख जाएगा, पानी तो अपने यहाँ जाना है नहीं, पर यहाँ ज़्यादा है ना, हरा भरा ज़्यादा है। आज देखो, अरे ये इसके लिए लगी क्रेन की, ये शानदार है। काजीरंगा अपने बर्ड साइट सीइंग के लिए भी जाना जाता है एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ असम इज स्वैम्पी इन नेचर। सो यहाँ पर वाटरफॉल लाइक डक, गीस एंड एक्वेटिक नेचर के बर्ड्स अक्सर दिखाई देते हैं और हमारे जस्ट सामने यहाँ पर एक वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये क्रेन अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में काफी बिजी लग रहा है। डियर कहाँ है? ये तरह कुत्ते मसाला। अच्छा छोटे छोटे हैं यार। कुत्ता है क्या उनकी तो पूछी थी। अरे नहीं, डियर है डियर। इधर के पेड़ों का शेप एंड साइज देखो कैसे दिखता है। ये भी तो है। अरे इधर में भी ये ब्लैक वाला इस साइड इस साइड दो जा रहे हैं देखो। अरे वो हाथी देखो, वाइल्ड एलिफेंट वो दूर में देखो, दूर में इधर, वो तो देख लिया हूँ, वाइल्ड एलिफेंट। एक भी नहीं छोड़ना है ना, मजा आता है, लेकिन ऐसे में ज़्यादा मजा आता है, पता है जंगलों में। हाँ इसलिए तो मैंने किया, इसका एक अलग एक्सपीरियंस है, एलिफेंट सफारी का एक अलग एक्सपीरियंस। एलिफेंट का बहुत सारे डियर है यहाँ पर बहुत सारा है। दूर हो जाएगा एलिफेंट के पीछे। अरे यहाँ देखो, यहाँ डियर देखो, ये सामने में बहुत सारे डियर, यहाँ बहुत सारे डियर हैं। ओहो पूरे डियर ही डियर हैं यहाँ पर तो यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डियर हैं। ये 12 13 14 15, अरे भाई कितने सारे हैं यहाँ पर। उधर देखो, वो उधर। हाँ। ये अलग टाइप के डियर है यार, अपने साइड नहीं है ऐसे डियर।
हमारा सफ़र जैसे जैसे जंगल के अंदर जा रहा है वैसे वैसे हमारी और एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है। यहाँ पर एक से एक नेचुरल सीन के साथ साथ वाइल्ड एनिमल भी देखने को मिल रहे हैं, जिसे देखकर तो हमारा दिल ही खुश हो गया है। तो चलते हैं और आगे और देखते हैं कि हमें और क्या नया मिलने वाला है। यहाँ पर एलिफेंट्स का एक बड़ा हर्ड पॉन्ड में नहाने के मजे ले रहा है। थोड़ा और क्लोजली देखने पर पता चला कि एलिफेंट्स ही नहीं, यहाँ पर राइनो भी साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं। और इतना सीरीन एंड ब्यूटीफुल व्यू ओनली काजीरंगा के जंगल में ही मिल सकता है, जो आंखों को काफी सुकून दे रहा है। Assam is a key conservation area for the Asiatic elephants in India, with a population of around 5,700 elephants, जो इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है कर्नाटका के बाद। और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा अराउंड 6,000 एशियाटिक एलिफेंट्स पाए जाते हैं। मुझे तो लगता है कि असम विल बिकम द एलिफेंट स्टेट ऑफ इंडिया, एज मैनी कंजर्वेशन एफर्ट टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि एलिफेंट ऑन द लाइन EOL, which is a community based project that aims to reduce the human elephant conflict in Assam. Hathi Mere Sathi, which is a campaign to increase the public awareness and develop friendship between the elephants and local community. And several NGOs are also working. असम में 5 मेजर एलिफेंट रिजर्व हैं, जिनमें से चिरांग रिपू, सोनितपुर, दिहिंग पटकाई, काजीरंगा कार्बी एंगलोंग एलिफेंट रिजर्व एंड धनसिरी लमडिंग एलिफेंट रिजर्व आते हैं। और असम का लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व है काजीरंगा कार्बी एंगलोंग रिजर्व। बट मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व पास में है। अबे क्या बड़ा दांत था यार इसका यार। हाँ देखो घास, ये घास। अरे यहाँ पर मॉनिटर गार्ड रहती है, नीचे भी देखते चलना, पता है। ऐसी घास है, इतनी लंबी घास है वहाँ। अरे यहाँ पर 3 फीट की घास होती है वाली। हाँ, ये वो भी बहुत सारे 3 फीट नहीं, 3 मीटर। 3 मीटर हुई ना। इस नेशनल पार्क की खूबसूरती यह है कि जिस एनिमल के लिए यह सबसे ज़्यादा फेमस है, वो एनिमल यहाँ पर हर जगह देखने को मिलते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ इंडियन राइनोसरस की, जिसे ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसरस और ग्रेट इंडियन राइनोसरस भी कहा जाता है। 2 सींग वाला है कि 1 सींग वाला है? 1 सींग वाला ही, यहाँ सारे 1 सींग वाले हैं। बाय द वे मैं ये बता दूं कि इंडियन राइनो इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सटेंट स्पीसीज ऑफ द राइनो, जिनका वेट अराउंड 1 to 2 टन होता है और इनकी हॉर्न 20 to 22 इंच तक मैक्सिमम ग्रो कर सकती है। वैसे राइनो एक वेजिटेरियन एनिमल है जो मेनली ग्रास पर डिपेंडेंट होता है, और असम के ब्रह्मपुत्र रिवर पर पाए जाने वाली यह ग्रास इनका फूड एंड शेल्टर दोनों का काम करती है। राइनो का वैसे एक और इम्पोर्टेंट फीचर यह है कि यह एक सॉलिटरी एनिमल है जो झुंड में चलने की बजाय अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है, और ब्रीडिंग सीजन में या कॉफ होने पर ही साथ में घूमता है। ड्यू टू सेवरल कंजर्वेशन स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम एंड द वाइल्ड वॉरियर्स ऑफ द काजीरंगा नेशनल पार्क, राइनो पॉपुलेशन इज इन इंक्रीजिंग ट्रेंड। और यह पॉपुलेशन बढ़ती रही तो एक बात का तो सुकून रहेगा कि जो दुनिया हमने देखा, एटलीस्ट वो दुनिया हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां भी देख पाएंगी और कहेगी कि व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रीचर इट इज। और
हमारी जीप तो हमें और घने जंगल के अंदर लेकर जा रही है, बट हमारी आंखें यहाँ वाइल्ड लाइफ देखने में ही बिजी है। यहाँ हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिल रहा है। एंड वी आर एम्ब्रेसिंग द वाइल्ड, द सेंस ऑफ लाइफ इन नेचर। एंड आई बिलीव दिस फीलिंग विल लास्ट फॉरएवर इन आवर मेमोरीज। दिस इज द फार्देस्ट पॉइंट ऑफ दिस फॉरेस्ट, जहां तक टूरिस्ट को घूमना भी अलाउड है। और यहां से अब सभी जीव रिटर्न होंगे, बट हमारे गाइड ने बताया कि इस पॉइंट से आगे भी जंगल बहुत ज्यादा डेंस है, जहां पर मोस्ट ऑफ द टाइगर्स एंड पैंथर्स पाए जाते हैं, बट वहां सेफ्टी रीजन से जाना अलाउड नहीं है। तो चलते हैं आगे और काजीरंगा के वॉच टावर से यहाँ के व्यू को निहारते हैं। अरे यहाँ वो देखो इस ईगल की उड़ान की तरह ही होता है जिंदगी का सफर। कब उड़ान लेकर कब थम जाए पता ही नहीं चलता। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि हम अपनी लाइफ की जितने मोमेंट्स जिए उन्हें कितना पीसफुल एंड एंजॉयफुल बना पाए और अपनी मेमोरीज को कितना मीनिंगफुल बना पाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो जिंदगी का सफर यूं ही चलता रहेगा और हम भी चलते हैं एक नए सफर की ओर। सो लेट्स गो।